हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। जैसे कि सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि राउंड फोर्थ कल से स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बच्चे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कर भी चुके होंगे। एंड इससे पहले मैंने राउंड फोर्थ का वीडियो डाला था, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण मेरा वॉल्यूम था वो काफ़ी लो था। और ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिले। इस वीडियो के माध्यम से आपको राउंड फोर्थ की काउंसलिंग कंप्लीट करके बताने वाला हूँ और कौन सा सैनिक स्कूल आपको चूज करना है, कैसे चॉइस करना है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। एंड मेरा ये भी कहना है कि जो बच्चा अभी तक 200 से बिलो मार्क्स वाला है, जो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, वो इस राउंड के भरोसे ना रहे, क्योंकि इस राउंड के भरोसे यदि बैठा रहेगा तो वो आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024-25 का, उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ये है कि वेट कर रहा है वो राउंड फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा, सिक्स में आएगा, सेवन्थ में आएगा। ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि लगभग सीटें कवरिंग हो रही है और सीटें काफ़ी खाली भी है, बट उनकी जो कट ऑफ देख पा रहे हो 250 270, तो आपका 200 से बिलो जो बच्चों का सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है। उन बच्चों को तैयारी में फिर से जुड़ जाना चाहिए, हमारा यही सजेस्ट है। और ब्रह्मोस एकेडमी में भी अभी एडमिशन ओपन है, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ रेजिडेंसी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। और लास्ट टाइम हमने जो सिलेक्शन रेट है वो 42 में से 22 स्टूडेंट, हमने करीब 10 से 12 स्टूडेंट मिलिट्री स्कूल और बाकी सैनिक स्कूल में बच्चों को एसएस में दिया है। तो रिजल्ट के मामले में भी परफॉर्मेंस गुड है एंड आपका बच्चा थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आप रहते हुए समय हमको सौंपिए, हम आपको 2024-25 में रिजल्ट श्योर कर देंगे। ओके, ये बात है इसलिए कि अभी हमारे एडमिशन ओपन है, इसलिए आपको हम सुझाव और एक वे बता रहे हैं। अब बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार का चुनाव करते हैं अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए। ओके, और मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि यदि बच्चा 250 प्लस है तो उन बच्चों को हमारे यूट्यूब पे जुड़े रहना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखना चाहिए, जहाँ राउंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक हम ये काउंसलिंग का अपडेट है वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जिन बच्चों को फ़ायदा मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। एंड सैनिक मिलिट्री का जो 2024-25 का जो भी अपडेट रहेगा वो भी हम बताते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको क्या आना है कि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है और सबसे पहले हर एक पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या देखना है, शेड्यूल जरूर देखना है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्योंकि शेड्यूल अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे तो आप सारी चीज़ें प्रॉपरली कर पाओगे, अदरवाइज आपको मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें शेड्यूल के, तो राउंड फोर्थ का शेड्यूल आ चुका है। मींस 13 ऑफ जून से आपका ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी और ये 16 ऑफ जून आपकी 16 ऑफ जून 2024 मींस 11:55 ओ क्लॉक तक आपका स्टार्ट रहेगा। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। ओके, इसके बाद रिजल्ट का जो अलोकेशन रिजल्ट डेट है वो आपका 20 ऑफ जून 2024 से लेके आज 7 तक रहेगा, स्टार्ट होगा और आपका ये 23 जून तक आपका एक्सेप्ट करने का आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो एक्सेप्ट करने वाले स्टूडेंटों का क्या होगा, मेडिकल होगा 24 ऑफ जून को और फिर उनका फाइनली जो पी सबमिशन है वो 1 जुलाई को होगा। ओके, तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया ये कंप्लीट होती है राउंड फोर्थ की। और आपको क्या करना है, जिस बच्चे को चॉइस फिलिंग करना है, पहले बात तो ये ध्यान रखिए जो बच्चे रिकंसिडर्ड किए हैं वो बच्चे भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक क्वालिफाई है और वो चाह रहा है कि सर मैं भी काउंसलिंग करूँ, कहीं ना कहीं मेरा नंबर आ सकता है, ऐसे बच्चे भी है। जो एस टी एस सी के बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे हैं लेकिन क्वालिफाई है, उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एस टी एस सी की सीटें खाली है। ओके, तो जो बच्चा अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है राउंड फोर्थ के लिए, यदि आपने फर्स्ट में नहीं किया, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में नहीं किया, तो डायरेक्ट आप फोर्थ राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो रिकंसिडर्ड करता हुआ है बच्चा वो भी राउंड फोर्थ में रिकंसिडर्ड कर वो ई काउंसलिंग कर सकता। बट जो बच्चा एग्जिट कर रखा है वो बच्चा कभी भी नहीं कर सकता। जिसको सीट मिली है, अलॉटमेंट हुई है, वो बच्चा उस सीट को एक्सेप्ट किया है, वो बच्चा भी इन ई काउंसलिंगों में क्या नहीं कर सकता, ई काउंसलिंग नहीं करा सकता। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि बात करूं एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट यदि सैनिक स्कूल की काउंसलिंग से जानकार है, उसको नॉलेज है,
वो अपने बच्चे की काउंसलिंग का जो प्रोसीड प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। अदरवाइज इसको हम देखें कि सर खोले और उसको चॉइस फिलिंग कर दें, वो काफी इजी तो होता है बट वो इतना सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं देता है। ओके, काफी पेरेंट्स में देख पा रहा हूँ वो हमसे भी ज्यादा नॉलेज पूर्वक बन चुके हैं, ताकि वो अपने बच्चों के हर एक पॉइंट को यूट्यूब से समझ रहे हैं और हर एक यूट्यूब के प्रैक्टिकली वो देख के चॉइस फिलिंग कर रहा है। ओके, मैं देख रहा हूँ कि काफी पेरेंट्स मेरे को ऐसे डाउट पूछता है जो रियली अभी तक एनटीए इनको क्लियर नहीं कर पा रही है, ना हम उन डाउटों को क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, तो मीन्स चॉइस फिलिंग करते समय जो पेरेंट्स राउंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से अच्छी तरह से अवेयरनेस है, उसको पता है कि इस स्टेट से कौन सी जगह अपनी सीट भरी गई है और अभी तक खाली है, वो पेरेंट्स एग्जैक्ट सैनिक स्कूल की काउंसलिंग कर सकता है। अदरवाइज हम जो कर रहे हैं वो सीटों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उस स्टेट की सीटें कवरिंग हो चुकी है, तो हमारी जो सीटें हम फिल कर रहे हैं चॉइस फिलिंग का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन इतना बेनिफिट जरूर है कि जहां सीट ही नहीं है उस कैटेगरी की, उससे अच्छा तो हमने देख के सीट फिल किया है, वो तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, वो तो ऑलमोस्टली सभी को रहेगा। अब क्या करना, सबसे पहले आपको क्लास सीट मैट्रिक्स में आना है। सीट मैट्रिक्स का प्रोसीड आपको स्कूल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा, और क्लास 6 चूज करना है या सैनिक स्कूल चूज करना है, 2024 करना है। जिसे आप सर्च करोगे तो आपका सीट मैट्रिक्स निकल के आता है जो फाइनली अपडेट है। ओके, फाइनली अपडेट ये रहेगा जिसमें हम देखेंगे। अब जैसे कि मैं एक बच्चे का फॉर्म यहाँ ई काउंसलिंग करने वाला हूँ, और आपको भी देखना है कि कितने मार्क्स पर मैं कौन सा सैनिक स्कूल का टारगेट बना रहा हूँ, और ये मैं सीटों के बेस पे बना रहा हूँ, जबकि मेरे को राउंड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का वहां की स्टेट की सीटों का पता नहीं है कि वहां पे फिल हो चुका है या नहीं हुआ है। मैं तो राउंड फोर्थ के सीट मैट्रिक्स को देख के वो चॉइस फिलिंग करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ कल करी में यदि बात करें, होम स्टेट की SC ST की सीटें कंप्लीट हो चुकी है, होम स्टेट के OBC की 4 सीट बाकी है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 5 बाकी है। होम स्टेट की मींस अनरिजर्व्ड कैटेगरी का होगा कि होम स्टेट की जनरल कैटेगरी। ओके, या होम स्टेट की 3 सीटें खाली है। अदर स्टेट से बात करें तो यहाँ बॉयज की 3 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, और अनरिजर्व्ड की 6 है, और ये डिफेंस की 1 है। तो मेरा जो बच्चा है मैं उसकी जनरल कैटेगरी से अदर स्टेट से काउंसलिंग करने वाला हूँ, तो मेरा ये एक सीटों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मैं चॉइस फिलिंग में ले सकता हूँ। कौन सा? कलकरी। ओके, दूसरा हम बात करें कोरकुंडा। कोरकुंडा ये आंध्र प्रदेश का है। यहाँ बॉयज की बात करें तो आपका 003 सीट है होम स्टेट की जनरल कैटेगरी की, और यहाँ बात करें तो 1 सीट है। अब इस 1 सीट का दावा करने के लिए आपको राउंड 3 की जो सीट मैट्रिक्स थी उसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से यदि मैं बिहार का स्टूडेंट हूँ, यहाँ से भर रहा हूँ, यदि पहले से उतना परसेंट कवर हो चुका है तो ये सीट आप ना ले। ओके, ये चॉइस फिलिंग में नहीं रखे। फिर बात करें यहाँ पे ईस्ट सियांग आपके रेजिडेंसी स्कूल है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर 3 सीट है। ओके, आप भी अपने कैटेगरी की सीटें देखें। ऐसे तो डिफेंस की जो मेरे को लगता है कंप्लीटली सीटें खाली है, 8 सीट है, और लगभग 10-12 सीट होगी तो लगभग सीटें खाली है डिफेंस की, होम स्टेट डिफेंस की। ओके, इस प्रकार से आप हर एक अपनी चॉइस फिलिंग की सीट देखें। तो हम चलो साथ में लेके चलते हैं एक बच्चे का काउंसलिंग का प्रोसीड। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको अपना जो बच्चा अभी तक काउंसलिंग किया नहीं उसके लिए है, और बाकी जो बच्चा पासवर्ड भूल गया है वो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना चेंज कर सकता है। मेरा पासवर्ड मैंने भूला नहीं, यहाँ साइन इन करना है। यदि जो बच्चा पासवर्ड भूल गया है तो वो पासवर्ड फॉरगेट करे, और जो बच्चा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, और जो बच्चे का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है 3 राउंड करता आ रहा है उसको यहाँ से फिल करना चाहिए। ये सिक्योरिटी पिन इसमें फिल करें। ओके, साइन इन करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये बच्चे का जो मेन प्रोफाइल का इंटीरियर है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बात करें हम चॉइस फिलिंग की, और इसके रिजल्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देख पा रहे होंगे इसका रिजल्ट जो बच्चे का है वो 244 है, और
इनकी रैंक देख सकते हो। तो इस बच्चे का हम, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, क्लास 6 जनरल कैटेगरी का बच्चा है। और अब हम करेंगे क्या, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे जाएंगे। सबसे पहले जो मैंने दे रखी है, पहले तो मेरे को वहां देखना होगा कि यहाँ पे सीट है कि नहीं है एप्लीकेबल। ओके, मतलब सीट वैकेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए एक पॉपअप मैंने ये खोला है। तो मैं फिर से इनकी चॉइस फिलिंग करना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको करूंगा एडिट चॉइस और इसको करूंगा ओके। यहाँ से मैं करने वाला हूँ इनको डिलीट वन बाय वन, क्योंकि मेरे को सीक्वेंस और तरीके से सेट करना है। ओके, ओके, इसमें वन क्लिक में सारे चॉइसेस डिलीट हो चुकी है। हो सकता है कुछ इन्होंने अपडेट कर दिया कि एक डिलीट करते ही फाइनली आपका जो है लिस्ट है वो खाली हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरे को कलकरी में 6 सीट जनरल कैटेगरी से मिल रहा था, तो मैं कलकरी फर्स्ट चॉइस पे रख दिया। ओके, आपको वेट करना है, हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें समय लगे और कभी कभार इश्यूज बन जाता है साइट स्लो होने का, क्योंकि सर्वर है। देखिए, अभी नहीं हुआ। एक ही सैनिक स्कूल हुआ है डिलीट, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। वन बाय वन करना पड़ेगा, वो टेक्निकल इश्यू होने के कारण सारी चीजें उसमें डिलीट की हुई नजर आ रही थी। जो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था वो इम्फाल था। अब मैं सेकंड इसकी यदि चॉइस फिलिंग करूँ तो मैं आंध्र प्रदेश मैंने किया, कलकिरी के अंदर 6 सीट थी। इसके बाद में बात करूँ नेक्स्ट में यदि चॉइस फिलिंग करना है तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे अनरिजर्व अदर स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी की सीट देखने वाला हूँ। यहाँ 6 सीट है और ये कौन सी जगह है, 6 सीट है बिहार के रेजिडेंसी स्कूल गोपालगंज से है। लेकिन मेरे को पता है कि यहाँ की 6 सीट को लेने के लिए यदि बात करें, मैं यहाँ होम स्टेट में आऊंगा तो होम स्टेट की सीटें तो खाली, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो एक सीट खाली है, तो ये लेना काफी मुश्किल हो गया। इसके बाद यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग जाऊं मैं, तो यहाँ 5 सीट है। ओके, अनरिजर्व की 5 सीट है। ये गुजरात के बालाचड्डी के अंदर है, तो ये भी मैं ऑप्शंस लेने वाला हूँ। तो यहाँ से बालाचड्डी सैनिक स्कूल, गुजरात का बालाचड्डी मैंने ले लिया, सक्सेसफुली ओके किया। अब थर्ड पे जाने से पहले मैं सीट मैट्रिक्स देखने वाला हूँ। यहाँ 6 सीट है और ये कौन सा स्कूल है, रेवाड़ी है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी। तो यहाँ वाला मैं करने वाला हूँ रेवाड़ी। मेरे पास नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहेगी, मैं वहाँ के लिए फिल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड की सीट मैट्रिक्स की स्टडी कर पाऊँ। यदि आपके पास टाइम है तो मेरा कहना यही है कि बी फॉर स्टडी फॉर 3 लिस्टेड लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड आफ्टर देन राउंड 4। ओके, देन चॉइस फिलिंग कंप्लीटली 10 सैनिक स्कूल। तो आपको करना क्या है, पहले 3 जो लिस्ट जारी हुई है राउंड पर सेकंड की, आपके पास समय है तो आप उनकी स्टडी करें। उस स्टेट से कितने मार्क्स पर वो एडमिशन हुआ है बच्चों का, उसके बेस पर आप राउंड फोर्थ की चॉइस फिलिंग करें। अब मैं यदि इस पे जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ मैं, तलिया के अंदर 5 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओके, 5 सीट है, लेकिन तलिया लगभग कवरिंग कर चल रहा है। फिर भी मैं ये लगाने वाला हूँ, इसको अभी होल्ड कर दीजिए। 3 सीट है मैनपुरी और अनरिजर्व में 4 सीट है उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर। ओके, तो पहले तो 5 सीट है पंजाब कपूरथला, तो 5 सीट वाला कपूरथला में इसमें फिल करने वाला हूँ। कपूरथला, ये कपूरथला हो गया। ये मेरे 5 चॉइसेस हो गए।
छठा चॉइसेस यदि मैं बात करूं तो कपूरथला के पास भुवनेश्वर के अंदर भी सीट है। उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में अदर स्टेट से 5 सीट है, तो यहाँ भुवनेश्वर में लगाने वाला हूँ। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा, ये छठा हो गया। इसके बाद सातवें की बात करूं मैं, सातवें के लिए मेरे को देखना पड़ेगा। यदि नागालैंड में काफ़ी 3 सीट है, लेकिन फिर भी मिजोरम में मैं करने वाला हूँ, 4 सीट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अदर स्टेट की मैनपुरी के अंदर 11 सीट है, मणिपुर इम्फाल के अंदर, तो इम्फाल करने वाला हूँ मैं। इम्फाल तो मेरा फर्स्ट पे है, जहाँ सीट अच्छी खासी है। ओके, सेकंड हम लेंगे नागालैंड की, अगर बात करें तो 3 सीट है, और चिनचिप में लेंगे मिजोरम में। ओके, चिनचिप मिजोरम। मिजोरम, चिनचिप ले लिया मिजोरम का। 7 चॉइसेस हो गई है। 3 चॉइस की बात और करूँ तो मैं 3 चॉइस और लेने वाला हूँ। मिजोरम का कर दिया मैंने। 6 सीट महाराष्ट्र के सतारा में खाली रेजिडेंसी। अब लक है बेटा, इतना नंबर ऑफ सीट के अकॉर्डिंग हम फिल तो कर रहे हैं। जिस बच्चे का आएगा महाराष्ट्र सतारा। इसके बाद नेक्स्ट हम लगाएंगे 9 पे, ये महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद यदि बात करें हम 6 सीट बिहार का खाली है। इससे पहले यदि बात करें कलकरी का हो गया, यहाँ का हरियाणा रेवाड़ी हो गया हमारा। इसके बाद 5 सीट उड़ीसा का हमने कर दिया, 2 सीट राजस्थान का, 5 सीट राजस्थान के झुंझुनू का। हम इसमें झुंझुनू भी कर सकते हैं। राजस्थान के झुंझुनू 9, और एक और करने वाला हूँ मैं इसमें। 9 हो गया, 10, 5, कोडाखाल में एक, पुरुलिया वेस्ट बंगाल लगाने वाला हूँ। इसमें पोस्ट की 4 सीट है। ये आपका फाइनली हो चुका है, ये पुरुलिया वेस्ट बंगाल पुरुलिया, ये 10 चॉइसेस हो चुकी है। ओके, अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको न्यू सैनिक स्कूल में जाना है तो न्यू सैनिक स्कूल चॉइस करें, अदरवाइज आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो। ओके, तो चलिए, आई होप ये आपको चॉइस फिलिंग का जो मेथड है पता लग गया होगा। इसको लॉग दिस चॉइसेस करें। लॉग दिस चॉइसेस करने के बाद आप साइन आउट हो जाइए। आपकी राउंड 4 की काउंसलिंग हो चुकी है। हो जाएगा लोग, थोड़ा सा कभी कभार टेक्निकल इश्यू भी होता है।
ओके, लॉग द चॉइसेस हो चुका है। थोड़ा सा इसमें इश्यू आ रहा है नेट में नहीं आ रहा, साइट पे इश्यू है। तो आपको इस प्रकार से करना है। ये हो गया, यहाँ लॉक करना है, सक्सेसफुली हो गया और एडिट चॉइस आ जाएगा। जैसे लॉक करोगे इसके बाद आपको क्या होना है बेटा, साइन आउट होना है, यहाँ से साइन आउट। ओके, तो ये राउंड फोर्थ की हमने काउंसलिंग कंप्लीट करके बताया आपको। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। इतना तो आपको करना ही है, जहाँ सीट जरूर होना चाहिए वो सैनिक स्कूल आप चॉइस में लें। अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फिल करना है चॉइस फिलिंग को, तो आप स्टेट वाइज 3 राउंड की सीटें देखें, इसके अकॉर्डिंग आप 4th राउंड की चॉइस फिलिंग करें। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।